लिब्रियोफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एक डिज़ाइन व्यू का इस्तेमाल करके एक क्वेरी बनाएँ। क्वेरी डिज़ाइन विंडो में टेबल्स जोड़ें, फील्ड्स चुनें, एलियासेस सेट करें, सॉर्टिंग का क्रम सेट करें और एक क्वेरी के लिए खोज मापदंड प्रदान करें। इसके लिए अपनी परिचित उदाहरण लाइब्रेरी डेटाबेस को लेते हैं। लाइब्रेरी डेटाबेस में हमने पुस्तकों और सदस्यों की जानकारी संचित की है और साथ ही हमारे पास सदस्यों को जारी की हुई पुस्तकों का पता लगाने के लिए एक टेबल है। अब सदस्यों को जारी की हुई सभी पुस्तकों को सूचीबद्ध करने के लिए हम एक नई क्वेरी बनाएंगे। दूसरे शब्दों में, चलिए पुस्तकों का एक विवरण बनाते हैं जो सदस्यों को जारी की गई हैं। चलिए लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं। बाएं पैनल पर क्वेरीज आइकन पर क्लिक करते हैं। दाएं पैनल पर हम क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। हम अब एक नई विंडो देखते हैं जिसे क्वेरी डिज़ाइन विंडो भी कहते हैं और साथ ही हम ऊपर एक छोटा पॉपअप विंडो देखते हैं जो कहता है ऐड टेबल और क्वेरी। यह वह है जहां हम क्वेरी के लिए डेटा स्रोत निर्धारित करेंगे और हमें सदस्यों को जारी की हुई पुस्तकों के विवरण की क्वेरी बनाने के लिए सभी तीनों टेबल्स की आवश्यकता होगी। हम यह सूची में बुक्स टेबल पर क्लिक करके कर सकते हैं और फिर पॉपअप विंडो की दाईं तरफ ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। इसी तरह से हम बुक्स इश्यूड टेबल और मेंबर्स टेबल जोड़ेंगे। अब हम देख सकते हैं कि तीन क्वेरीज पीछे की क्वेरी डिज़ाइन विंडो में दिखाई दे रही हैं। चलिए अब पॉपअप विंडो को बंद करते हैं। यह क्वेरी डिज़ाइन विंडो को आगे लाएगा। ध्यान दीजिए कि तीन टेबल्स विंडो के आधे ऊपरी भाग में हैं। यहाँ चलिए टेबल्स के बीच में कुछ जगह बनाते हैं। चलिए मेंबर्स टेबल को दाईं तरफ क्लिक करके ड्रैग और ड्रॉप करते हैं और फिर बुक्स इश्यूड टेबल को बीच में क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप करते हैं। अब हम इन टेबल्स को जोड़ती हुई लाइन्स देखते हैं और यह वह संबंध है जिसे हमने पहले बनाया था। हम संबंध की जानकारी देखने के लिए लाइन्स पर डबल क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए क्वेरी विंडो का निचला आधा हिस्सा देखते हैं। इस क्षेत्र के पास सेल्स की कई सारी रोज़ हैं। जैसे हम क्वेरी बनाएंगे हम इसे भर देंगे। सबसे पहले हम फील्ड कॉलम देखेंगे। यह उन फील्ड्स का विवरण देने के लिए है जिन्हें हम उत्तर के सेट में दर्शाना चाहते हैं। यह करने के लिए पहले हम विंडो के ऊपरी आधे भाग में बुक्स टेबल में टाइटल फील्ड में डबल क्लिक करेंगे। अगला मेंबर्स टेबल में नेम फील्ड और फिर बुक्स इश्यूड टेबल में इश्यू डेट फील्ड। अगला रिटर्न डेट, एक्चुअल रिटर्न डेट और अंततः चेक्ड इन फील्ड। विंडो के निचले आधे भाग में पहली रो में इन फील्ड्स पर ध्यान दीजिए। साथ ही तीसरी रो में समरूपी टेबल के नाम। अगला दूसरी रो में एलियस को देखते हैं। यह वह है जहां हम चुनित फील्ड्स के लिए
विवरणात्मक नाम दे सकते हैं। अतः जैसा चित्र में दर्शाया गया है वैसा aliases में टाइप करते हैं और aliases हमने कर लिया। अगला हम sort row को देखते हैं। हम उत्तर के सेट का क्रम यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं। चूँकि हमें जारी की हुई पुस्तकों का विवरण चाहिए, हम इसे तिथि के अनुसार क्रम में लगाएंगे। मतलब कि हम उत्तर के सेट को issue date के अनुसार आरोही क्रम में क्रमबद्ध करेंगे। इसके लिए issue date field के अंदर हम sort row में रिक्त cell पर click करेंगे और ascending पर click करते हैं। ठीक है, हम अगली रो visible पर जाएंगे। यहाँ हम fields की प्रत्यक्षता सेट कर सकते हैं। हम इन्हें चेक या अनचेक करके चुनेंगे। ध्यान दीजिए कि डिफ़ॉल्ट रूप से यह सारे चेक्ड होते हैं। अगला हम फंक्शन रो में जाएंगे। यह जटिल क्वेरीज बनाने के लिए उपयोग होता है। अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं और हम क्राइटेरियन रो पर जाएंगे। यहीं पर हम मापदंड के सरल और जटिल सेट को परिणाम के लिए सीमित कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप हम केवल उन पुस्तकों के लिए क्वेरीज कर सकते हैं जो कि सदस्यों ने जारी की थी किंतु वापस नहीं की। मतलब केवल वह जो चेक्ड इन नहीं है। अतः इस रो में चेक्ड इन फील्ड के अंदर खाली सेल पर क्लिक करते हैं और equals 0 टाइप करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेरी को रन करते हैं। हम कीबोर्ड शॉर्टकट F5 इस्तेमाल कर सकते हैं या विंडो के ऊपर एडिट मेन्यू पर क्लिक करते हैं और नीचे रन क्वेरी पर क्लिक करते हैं। क्या विंडो के ऊपरी भाग में आप कुछ डेटा देख सकते हैं? यह आपकी क्वेरी के उत्तर हैं। ध्यान दीजिए कि हम सदस्यों की जारी की गई पुस्तकों का विवरण देख रहे हैं और issue date से क्रम में लगाई गई हैं। यह भी ध्यान दीजिए कि कोई भी पुस्तक चेक्ड इन नहीं है। अब हम नीचे क्वेरी डिजाइन क्षेत्र में जा सकते हैं और जिस तरह से हम चाहते हैं वैसे बदल सकते हैं। उदाहरणस्वरूप चलिए चेक्ड इन मापदंड हटा देते हैं। अब F5 दबाकर क्वेरी को फिर से रन करते हैं। इस बार हम क्वेरी से मिलने वाली डेटा की लंबी सूची देखेंगे। अगला Ctrl S दबाकर इस क्वेरी को सेव करते हैं। यह एक छोटी पॉपअप विंडो खोलेगा। अपनी क्वेरी को हम यहाँ एक विवरणात्मक नाम देते हैं। चलिए टाइप करते हैं हिस्ट्री ऑफ बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स और फिर OK बटन पर क्लिक करिए और इस विंडो को बंद करिए। हम इस सेव की गई क्वेरी को मुख्य बेस विंडो में क्वेरी के नाम पर डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। तो यहाँ हमने डिजाइन व्यू का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक एक क्वेरी बना ली। यहाँ एक नियत कार्य है। सदस्य निशा शर्मा को जारी की गई पुस्तकों की एक सूची बनाइए। सूची issue date के हिसाब से क्रम में होनी चाहिए। इसी के साथ हम LibreOffice बेस पर डिजाइन व्यू में क्वेरीज बनाने के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षिप्त में हमने सीखा कि कैसे डिजाइन व्यू का इस्तेमाल करके एक क्वेरी बनाएं, क्वेरी डिजाइन विंडो में टेबल्स जोड़ें, फील्ड्स चुनें, एलियासेस सेट करें, सॉर्टिंग का क्रम सेट करें और एक क्वेरी के लिए खोज मापदंड तैयार करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।